जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, इट्स बीइंग अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने ब्लॉग नहीं बनाए थे, लेकिन आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। इसका एक स्पेशल रीज़न है। आज हम लोग सभी जा रहे हैं मत्था टेकने बाबा जी के दरबार में। बाबा जी का दरबार जो है वो है राजस्थान के चुरू में। तो आपको भी लेके चलूँगी, आप चलिए मेरे साथ। बाबा जी कौन से हैं? वो है बागड़ वाले पीर। A few moments later. तो जी, आधे रास्ते पहुंचने के बाद हमें लग गई थी ज़ोरों की भूख। तो फिर हम एक रेस्टोरेंट में रुके, वहाँ पे हमने खाना खाया। शानू ने खाया खाना, डैडी ने खाया, हम सब ने खाना खाया। उसके बाद खाना तो बहुत लजीज लगा हमें, यहाँ का बहुत टेस्टी खाना था। सचखंड नाम से एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने खाना खाया और फिर से चल पड़े हम अपनी मंजिल की ओर। तो देखिए आगे मंजिल पार करके हम कहाँ पे पहुँचते हैं। जाएंगे सीधा बागड़ वाले पीर के पास और टेकेंगे मत्था। मनोकामना जो पूरी हुई है उसका बहुत खुशी है। आप भी देखिए हमारा आगे का सफ़र कैसा रहता है। गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं सिरसा। सिरसा से थोड़ी दूर पे पीर बाबा जी की दरगाह है, हमारे जो गोगा पीर जी हैं उनकी। वहीं पर जा रहे हैं हम, आपको पता ही है। और डैडी और हस्बैंड गए हैं अभी मेरे चाय पीने के लिए, तो उनको चाय पीने देते हैं। जैसे ही वो आएंगे तब हम चलेंगे और आपको भी लेके जाएंगे। तो चलिएगा आप हमारे साथ में। तो लो जी, लंच करने के बाद हम लोग चल पड़े अपने राजस्थान की मंजिल की तरफ। राजस्थान में हम लोग एंटर कर चुके थे, बाबा जी के दरबार में जा रहे थे। वहाँ पर हमने देखा कि जो भी खेती होती है बड़ी रेतीली जगह पर होती है भाई। और साथ साथ पेड़ थे, गाय थी, काफ़ी सारे जानवर हमें देखने को मिले। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो खेती होती है ना, वो होती है ट्रैक्टर से करते हैं, है ना। पर उनके वहाँ पे ऊँट से खेती करते हैं, वो भी देखा था हमने। तो ऊँट तो कहते हैं, वैसे भी ऊँट जो होता है जहाज होता है रेगिस्तान का। पर वहाँ पे जो ट्रैवल के लिए भी ऊँट को यूज़ किया जाता है। और लोग भी बिल्कुल सिंपल साधारण से लोग थे। जितनी भी लेडीज़ थी सब ने पल्लू कर रखा था। आजकल हमारे यहाँ पंजाब में तो कोई भी पल्ला नहीं लेता है, घूंघट तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने घूंघट कर रखे थे पूरे पूरे फेस पे। पर अच्छा है, हर जगह का अपना कल्चर है, अपनी जगह है। तो फ्रीडम मुझे लगता है पंजाब में ज़्यादा है। राजस्थान में तो काफ़ी मतलब अभी भी वैसे ही हैं लोग। कुछ होंगे अच्छे भी, बट हमें जो दिखे हमें ऐसे ही दिखे थे। बाकी रेतीला इलाका है, उसी हिसाब से वहाँ पे जो नरमा है, नरमा यानी कि रुई की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। मूंगफली की खेती हमने अभी यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं की, बट वहाँ पे मूंगफली हो भी चुकी है। तो कहीं ना कहीं एडवांस भी हैं वो लोग हमसे। बाकी तो सफ़र कटा, बहुत अच्छा कटा। रास्ते में काफ़ी कुछ देखने को मिला, बट पुराना सा है काफ़ी। और मेन राजस्थान तो शायद अंदर जाके काफ़ी अच्छा होगा। आगे उदयपुर है, जोधपुर है, वो थोड़े एडवांस है यहाँ से। बट यहाँ पे सिंपल सोबर से लोग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो लीजिए जी, बातें करते करते हम लोग राजस्थान में पहुँच चुके हैं बाबा जी की दरगाह पर। ये उनके जो गुरु जी थे, गुरु गोरखनाथ जी, उनकी दरगाह है। गोरक्ष टीला इसको बोला जाता है। पहले यहाँ पे मत्था टिकता है, तो इसलिए पहले यहाँ पे जाते हैं। यहाँ से जो मेन दरगाह है बाबा जी की, गोगा पीर जी की, वो थोड़ी दूरी पे ही है। हार्डली 5 से 10 मिनट में आप पैदल जाके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी से उतर गए थे और जो मेरे हस्बैंड थे सब नंगे पैर थे। उन्होंने शानू को भी नंगे पैर ही चलवा रहे थे, वो बेचारे से चला नहीं जा रहा था। तो मैं उनको बोल रही थी कि चप्पल इसकी क्यों उतरवाई आपने, ऐसे ही ले जाते। मौसम काफ़ी ठंडा था, इतना वो नहीं था।
पर फिर भी बेचारे हिम्मत करके चल रहे थे चलते चलते बस अभी जाएंगे सीधा। काफ़ी सारी दुकानें देखी यहाँ पे, लोग देखे यहाँ पे, बट अभी इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे। मेन जो भीड़ होगी यहाँ पे गाइस ये होगी 9 अगस्त को, क्योंकि 9 अगस्त से यहाँ पे जो बाबा जी का चाला है, जो मेले हैं वो लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस टाइम पे तो ऐसा होता है गाइस यहाँ पे कि ना इतनी भीड़ होती है कि कुंभ के मेले से भी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। मतलब कि लोग बहुत सारी राज्यों से, बहुत सारी जगहों से यहाँ पे आते हैं, अलग अलग लोग आते हैं। उसमें क्या होता है, वो ड्रेस कोड पहन के आते हैं अपना, कोई पूरे येलो कपड़े पहन के आएगा, कोई पूरे ग्रीन कपड़े पहन के आएगा। भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब कि लोग आपस में बिछड़े नहीं, इसलिए वो ड्रेस कोड भी सेम ही रखते हैं। और बहुत मानता है इन बाबा जी की, बहुत ज़्यादा। मेरी तो कई मन्नतें यहाँ पर पूरी हुई हैं और दिन के दिन पूरी हुई हैं। अभी भी मेरी एक विश पूरी हुई थी, मेरी बेटी का एडमिशन के लिए मैंने सूखना सूखी थी यहाँ पे, तो वो कंप्लीट हुई थी। और मैं उसी विश का पूरा होने की, उसी जो विश मेरी पूरी हुई थी, सॉरी फंबल हो गया, तो उसी विश को जब मेरी पूरी हुई, मैं मत्था टेकने के लिए यहाँ पे बाबा जी के पास आई। तो चलिए बातें करते करते गोरक्ष टीला के अंदर हम लोग जा चुके हैं। अंदर जाने के बाद इन सभी ने मत्था टेका बड़े ही प्यार से। ये हर्षिता जा रही है आगे आगे, और यहाँ से हमने कुछ शूट किया। ये कबूतर थे यहाँ पे, दाना खा रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगता है। लोग यहाँ पे स्पेशली दाना लेते हैं और उसके बाद फिर इन कबूतरों को डालते हैं। तो मैं भी यहाँ पे गई, नज़दीक से काफ़ी शूट किया मैंने, चारों तरफ देखा। फाइनली हम पहुंच गए हैं गोगामाड़ी में, वहाँ पे हम आपको दर्शन कराएंगे। आगे आप हमारे साथ में चलिए। 2 बज चुके हैं, हमें आने में पूरे 8 घंटे लगे हैं। अभी प्रसाद वगैरह ले लेते हैं हम। चलिए डैडी जी के साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं उनके। कहाँ को फिर हम क्या करें? लो जी, मौसम ठंडा हो गया एकदम हमारे यहाँ पे। है क्या कह रहा है? कपड़ा मुस्लिम मका नहीं है तो पाया हुआ। इन्ना खुले दर्शन नहीं हुए होने कभी भी नहीं। देख लो, हर्षिता ने इस बार खुले दर्शन करा। नहीं तो बहुत भीड़ छोड़ते नहीं। क्या कर रहा है बच्चा ना? ये तो पकड़ी इतनी सी जगह में से निकल गया। ये यहाँ पे नहीं, वो वहाँ पे चढ़ाना है ना। पीछे काट पूरी देते
पहली बार ये खुल जा सचिन ये क्या है इधर बंटा पिलाएंगे यार, रुक जा बंटा। 2-3-4 घंटे वेट करनी गई तो है तू। मत्था टेक के आगे, मत्था टेक के काई वाला पानी। कपड़े नहीं है, नहीं वो तो के निकले ये स्लिपरी है, वो ना बच्चे देख कुछ नहीं होगा। ये अपने पुल को उतारेगा पूरे को। हाँ हाँ मैंने पैर और हाथ धोने यहीं से धो ली। तो जी यहाँ पे हम आ चुके थे बाहर, मत्थे टेक के अपना। शानू नहा के आया था, डैडी जी के साथ था वो, तो उसने बहुत एंजॉय किया नहाते हुए। उसके बाद हम बाहर आए तो वो बंटा पीने की जिद करने लगा। बंटा आपको पता होगा गोली वाली बोतल होती है जो बचपन में आपने भी कभी पी होगी, मैंने बहुत पी है। तो वो बोलने लगा कि मम्मा मुझे बंटे वाली बोतल पीनी है, बंटे वाली बोतल पीनी है, तो उसको वो भी पिलाई थी हमने। उसके बाद बस हम लोग यहाँ से जाने लगे बाहर जाके तो मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ क्या ही हो गया भाई। जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर गए ना, तो बहुत सारे मांगने वाले पीछे पड़ गए थे हमारे। हम तो किसी तरह से निकल गए थे आगे, बट डैडी जी देखना अभी आप, जैसे जैसे डैडी जी आगे जाएंगे उनके साथ साथ एक लेडी है, उसने भाई लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ा। ये आ गई वो लेडी। मतलब ये इतने प्रो होते हैं ना कि जब तक इनको पैसे हम नहीं देंगे
तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो देखिए एक अभी के साथ है आगे, 2 पीछे डैडी जी के साथ है, और इन्होंने तब तक पीछा नहीं छोड़ना इनका जब तक ये कुछ ना कुछ इनको नहीं दे देते। तो वही मैं भी देख रही थी, मेरे को भी हंसी आ रही थी, बट मैं क्या करूँ, मैं शूट कर रही थी तो ये चीज़ भी मैंने शूट कर ली। इनकी भी अपनी मजबूरी होती होगी या कुछ भी है आपकी, या इनका काम है ये देखिए, आप यही लगाइए कि इनका काम ही है ये। बट हाँ ठीक है, एक हद तक हर एक चीज़ ठीक होती है, हद से ज़्यादा नहीं। आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारे, मतलब ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं जो ये मांगने का काम करती हैं वहाँ पे। तो 1-2 को तो हम दे भी दें, अब कितनों को देंगे, तो कहीं ना कहीं हार्ड होके उनको बोलना ही पड़ता है, तभी वो पीछा छोड़ती हैं। तो मैं अभी से यहाँ पे डिस्कस कर रही थी कि बड़े खुले दर्शन हो गए थे हमें। तो जी गोरख टीला से हम लोग माथा टेक चुके हैं सभी। अभी हम जा रहे हैं बाबा जी के दरबार में, गोगा पीर जी के पास अपने, वहाँ पे मत्था टेकेंगे, उसके बाद जाएंगे घर या उनके पिंड में, वो देखेंगे आगे। अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, अभी वहाँ पे जाके मत्था टेकना है, उसके बाद फर्दर हम प्लानिंग करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। तो चलिए। पे मेरा खां से देख कितनी खाना पई वो पानी ਮੀਂਹ ਪਏ ਵੇ ਵਾਪੇ बड़ी बारिश हुई इधर सारे ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਰੇਤੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। इतने बारिश खड़ा है चल ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕੇ ਵੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਰੀ ਲਾ ਦੀ ਬਸ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗੀ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ। ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵਾੜ ਦੋ, ਕਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਵਾੜੀ। ਪੂਰਾ ਵੜ ਗਈ। तो ये लीजिए जी, वहाँ से सीधा हम लोग पहुँच चुके हैं गोगा माड़ी पर बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और मैं यहाँ पे दुकान पे खड़ी हूँ। मैं यहाँ पे मन्नत के लिए, जो मैंने मन्नत सूखी थी उसका प्रसाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ। यहाँ से हमने प्रसाद लिया, मिठाई का डिब्बा लिया, चादर ली बाबा जी के लिए। और यहाँ पे ये शानू को हर्षिता बार बार बुला रही है, तो अभी शानू थोड़ी देर में हर्षिता के पास चला जाएगा। ये देखिए ये चला गया है। और हम लोग वहीं पे अभी प्रसाद की वेट कर रहे हैं कि कब हमें हमारा प्रसाद मिले और कब हम आगे जाएं बाबा जी के दर्शन करें। तो यहाँ से अभी डैडी जी ने हमें सजेस्ट किया था कि यहाँ से लीजिए, तो हमने प्रसाद लिया और हम लोग चल दिए माड़ी पे। आप देखेंगे कि जो गोरख टीला है वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, पर जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया ना गाइस, यहाँ पे एकदम से भीड़ हो गई। आप देखेंगे कि जहाँ पे हम खड़े थे कई बार वहाँ से और उससे पीछे से भी बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं। तो इस बार तो हम सीधा आगे गए और हमारे पीछे काफ़ी लाइन लग गई थी, बहुत भीड़ हो गई थी। पर दर्शन फिर भी हमें अच्छे हो गए। ठीक है, बाबा जी इतनी आसानी से दर्शन नहीं देते हैं, उन्होंने इतनी हाजिरी तो हमारी भरवानी ही थी अपने दरबार में। पर मैं यही कहूँगी कि जैसे बाबा जी ने मेरी मन्नतें पूरी की है ना, जैसे वो मेरी सुनते हैं, ऐसे वो सभी की सुने। और आप लोगों की भी अगर कोई मन्नत है तो भगवान उसे ज़रूर पूरी करे, बाबा जी उसे ज़रूर पूरी करें। आप देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है। ये अंदर पूरी राजस्थानी स्टाइल में पूरी बाबा जी की माड़ी को तैयार किया गया है। ये अभी बनी है गाइस, तो बहुत ही सुंदर है और बहुत मन को शांति मिलती है यहाँ पे जाके। हम लोगों ने यहाँ मत्था टेक लिया था। अंदर की मैं शूट नहीं कर पाई थी माड़ी की, क्योंकि उस टाइम पे इतना वो हो गया था ना, अंदर से मन एक होता है ना कि हाँ, कि पहली बार हमारे इतने खुले दर्शन हुए थे यहाँ पे। अंदर बाबा जी की जो जगह बनी हुई है वहाँ पे हमने चादर चढ़ाई है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, हमें पिछले 8-9 साल हो गए हैं यहाँ पे आते हुए, लेकिन हमारे इतने खुले दर्शन कभी भी नहीं हुए।
एकदम से सारी की सारी जैसे भीड़ ही गायब हो गई थी जब दर्शन हो गए थे हमारे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे, हर्षिता थोड़ी भावुक हो गई थी दर्शन करने के बाद, उसकी आंखों से तो पानी ही नहीं रुक रहा था, पानी तो मेरी आंखों में भी आया। और यहाँ पे उसके बाद हमें थोड़े ये किन्नर मिले, कहते हैं इनकी दुआ जो है ना वो बहुत लगती है, तो इनको भी हमने थोड़े पैसे दिए, पर इन्होंने भर भर के दुआएं दी हैं हमें, तो बहुत अच्छे थे ये सभी भी। तो उसके बाद बस हम इनकी दुआ लेके, इनका आशीर्वाद लेके हम लोग अपने घर के लिए चल दिए। और अभी हम नीचे जाएंगे। भीड़ तो काफ़ी हो गई थी जब हमने मत्था टेका था तब, लेकिन बाद में एकदम से नॉर्मल सा ही हो गया था सब, इतनी ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं था। ये देखिए हर्षिता को भी आशीर्वाद मिला है, मुझे भी, हम सबको इन्होंने बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद दिया। कहते हैं इनकी दुआ ज़रूर लगती है, और वो कहीं ना कहीं है भी। हमें इनका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। कुछ लोग इनको गलत बोल देते हैं, तो कभी मत बोलो गाइस, बहुत गलत है, क्योंकि ये क्या ही कहते हैं, ये खुशी में आते हैं ना हमारी। तो डॉक्टर होगा वो कहेगा कि हाँ मरीज़ हो, कोई बीमार हो तो हमारे पास आए, है ना। तो कोई कफन भी बेचता है, वो भी सोचता है कोई मरेगा तो मेरे से कफन लेगा, कोई मरे भगवान तो मेरे से कफन बिकेगा। पर ये बेचारे खुशियाँ मांगते हैं हमारे लिए, कि हमारे घर में कोई खुशी आए, कि हम किसी के घर में जाएं, है ना, उनको दुआएं दे के आएँ। तो इसलिए इनको कभी भी कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए, जितना हो सके इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, इनकी दुआएं लेनी चाहिए। बाकी हमें तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमारी सुखना बड़े अच्छे से उतरी, मेरी विश पूरी जैसे भगवान ने किया, आप सबकी भी भगवान पूरी करे। तो जी गाइस, सभी का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, और बाहर से देखिए ये पूरी गुगामाड़ी जी की पूरी लुक है। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। वहाँ की वाइब अलग थी, वहाँ पे जो हमने मत्था टेका सब कुछ अलग ही था, एक अलग ही लेवल पे आप चले जाते हैं जब किसी धार्मिक जगह पे जाते हैं। पर यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे ये सभी आ रहे थे, तो बहुत खुश थे सभी के सभी। हम 4-5 लोग ही गए थे बस अपनी गाड़ी में। ये हर्षिता, ये शानू, पीछे डैडी जी हैं, अभी हैं साथ में, और मैं इन सबको शूट कर रही हूँ, मतलब कि कैमरे से शूट कर रही हूँ। और ये मैं आ गई हूँ जी। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया था। यहाँ पे डैडी जी ने, शानू ने, अभी ने, सब ने थोड़ी थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचवाई। उसके बाद हम आगे गए। आगे हमने झंडे खरीदे, जो हम हर साल खरीदते हैं। कहते हैं झंडा ज़रूर लेके आना चाहिए जहाँ जब भी हम कहीं पे जाते हैं। तो यहाँ से हमने 2 झंडे खरीदे थे। एक तो हमने गाड़ी पे लगाया था, एक हमने गाड़ी के अंदर रखा था, वो हम अपने घर के ऊपर लगाएंगे। तो डैडी जी की पसंद का था एक अभी की पसंद का था। यहाँ पे झंडे खरीदने के बाद इन्होंने चाय भी पी थी। तो जी गाइस, मत्था हमने टेक लिया है और अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो घर पहुंचते हैं, उसके बाद बताऊंगी हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। मत्था तो बहुत खुला टिका बाबा जी के पास। तो अभी चलते हैं घर के लिए, बाकी की बातें करते हैं घर चल के। दसो जी दर्शन कितना होए, थोड़े दर्शन बड़े खुले हुए, बढ़िया होए। ठीक है जी, मिलते हैं घर पे। सामने बड़ा कहते फिर गुरु गोरखनाथ जी है ਉੱਥੇ थोड़ा लंगर भी लग गया। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। बड़े पापा, बाबे की कथा दसो बड़ी। ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫੋਨ ਮੇਰਾ आ गया ਬਾਬੇ ਦਾ मेरा फोन वैसी ना, फोन पापा ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਤਾਂ। नहीं मैं नहीं देखा देने। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਜਲੀ ਵਨ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਸ਼ਿਵ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ। 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ। 9 ਲੱਖ 9 ਲੱਖਾ ਬਾਗ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उसमें 9 लाख बूटे नहीं ਨਾ हुन ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ किसी ਉੱਥੇ time ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਰ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਪਾ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਸ इक्के हैं बाबे सारे है ना। ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਔਲਾਦ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। पहला गुरु गोरखनाथ जी का मत्था टेकदा पहला। बाबा जी के गुरु जी है ना। हाँ मैं गुरु जी दा। गुरु गोरखनाथ मैंने ना उस पे सुनी थी यूट्यूब पे कथा, उसमें यूँ बता रहे थे कि जो ये फल देते हैं ना, जो बाबा ने फल दिया था, पहले किसी ने ना धोखे से खा लिया था 2-3 बार। ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਗੇ की मासी थी ना वो उसने ले लिया था। अच्छा। उसका नाम था काशल।
तो लीजिए अभी यहाँ से हम चल दिए अपने घर की तरफ। डैडी जी ने पूरी की पूरी कहानी सुनाई थी हर्षिता को, उसने भी बड़े प्यार से बड़े दिल से कहानी सुनी, बट मैंने पूरी की पूरी कहानी इसमें रिकॉर्ड नहीं की है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो ये रास्ते की थोड़ी सी क्लिप्स हैं, वही मैंने शूट की, वही आपको दिखाई। A few moments later. तो जी गाइस घर पे आ चुकी हूँ मैं वापस पागल से। यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही और रात के 12:30 बज चुके हैं, बच्चे मेरे सो चुके हैं। मैं भी अभी इस व्लॉग को एंड करती हूँ। होप करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।